हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हम सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट डेट के ऊपर बात करेंगे। बेहतरीन अपडेट, एक गुड न्यूज आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक चीज आपको बताता हूं, मैंने आपकी 2 दिन पहले आपको बताया था कि टेक्नीशियन की जो भर्ती है, रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती है, ये इस दिन आएगी और आज उसका नोटिफिकेशन आ गया शॉर्ट में। यानी कि जो चीजें मैंने आपको बताई वो 100% एकदम से सही है। और जो उसका नोटिफिकेशन है, मैंने आपको बता रखा पहले, जब भी कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो आपको रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर आपको सबसे पहले मैसेज मिलेगा, इसी के अंदर आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगी, जोन वाइज कट ऑफ, जोन वाइज लिस्ट है आपकी सभी की। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 24-25 के ऊपर बात कर रहे हैं। रिजल्ट है, परिणाम का जो है, परिणामों का कब तक आ गया, टी कट ऑफ और फिजिकल की तैयारी की पूरी जानकारी बात करेंगे। तो मेरे दोस्त, एक अफवाह बनाई जा रही है कि रिजल्ट आपका अगले महीने में जारी होगा। ठीक है, अगले महीने में, चलो मान लीजिए अगले महीने में जारी होगा, लेकिन अगले महीने के आपका काफी डिले बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, अफवाहों से दूर सफलता का स्पष्ट और स्टिक रोड मैप क्या कहता है उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले हम रिजल्ट के ऊपर ही बात कर लेते हैं, उसके बाद में कट और कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे, फिजिकल वगैरह इनके ऊपर बात करेंगे आपका, यानी कि आगे भी और अच्छी चीजें बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले कट ऑफ जो है, रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट में देरी क्यों और कब आएगा रिजल्ट। सबसे पहले देरी का अगर मैं कारण की बात करूं, ठीक है, ये कट है, ये नहीं है, ये कट है। ठीक है, देखिए, जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए विंडो 6 दिन तक खुली थी। ठीक है, जिसकी लास्ट डेट क्या थी, 23 जून शायद, ये लगभग थी। ठीक है, आप बता देना कमेंट बॉक्स में, मेरे अकॉर्डिंग 23 जून उसकी लास्ट डेट थी। देखिए, इतने बड़े डेटा के अपलोड, सत्यापन, अनुमोदन और रिव्यू, इसमें समय लगता है भाई। रातों रात परिणाम जारी करना तकनीकी रूप से असंभव ही नहीं है, असंभव है। ठीक है, संभव नहीं है, संभव है। तो मेरे भाई, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं कि भाई आपका कम से कम कुछ दिन लगे, 6 से 7 दिन लगे, अगर 6-7 दिन मैं इसके अंदर जोड़ता हूं तो आपका कितना टाइम बनता है। ठीक है, तो आपका बनता है लगभग आपका जून के लास्ट टाइम पे, यानी कि ये 30 जून के लगभग आपकी डेट बनती है, जो कि आपके रिजल्ट के डेट को दर्शाती है कि आपका जो रिजल्ट है ये 30 जून के अप्रोक्स आपका रिजल्ट, ये आज भी आ सकता है भाई आपका 100%, लगभग मान के चलिए आपका इन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, अगर मैं बात करूं 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट मेरे भाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आज भी आ सकता है, आज के भी चांसेस बनते हैं बहुत ज्यादा, आज भी रिजल्ट आता है। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने आपको यहाँ पर बता दी, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको बता दिया जाएगा, इसके अंदर ज्वाइन रहना। अब दोस्तों, आगे के रोड मैप के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से भाई अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहेगी, आपको नई भर्तियों की अपडेट मिलती रहेगी, उनके एग्जाम है, उनके कट ऑफ आंसर की रिजल्ट वगैरह सबको अपडेट देते रहते हैं हम। रिजल्ट में ज्वाइनिंग तक का सफर की अगर मैं बात करूं कि ज्वाइनिंग आपकी कब तक होगी, तो मेरे भाई रिजल्ट की घोषणा की अगर मैं बात करूं, कार्यवाही इसी दिन से तैयारी तेज करें। देखिए, रिजल्ट की घोषणा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन से आपको क्या करना है, तैयारी को तेज कर देना है। 35 दिन के बाद में क्या होता है, फिजिकल टेस्ट। ठीक है, समय सीमा रिजल्ट के बाद आपको लगभग 1 महीना 5 दिन, कुल 35 दिन का समय मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं रियल में कितना समय, आपको इतना नहीं मान के चलना है। मैं आपको बताता हूं, आपको ये ज्यादा बता रखा है इसके अंदर, ज्यादा नहीं मान हमें, मैं बताता हूं कितना एक्सपेक्टेड मान के चलना है। हमें मान के चलना है 20 दिन के अप्रोक्स। ठीक है, 20 दिन के बाद में हमें मानना है कि हमारा फिजिकल 21वें दिन हमारा फिजिकल शुरू है, ये मान के चलना आपको, क्योंकि फिजिकल बहुत जल्द शुरू होगा आपका। ठीक है, क्योंकि इस भर्ती को कंप्लीट करना है, वो भर्ती आपकी जल्द आ रही है, जो रेलवे ग्रुप डी उसकी एग्जाम की डेट आ रही है, उस भर्ती को भी कंप्लीट करना है, इसलिए इस भर्ती की पहले ज्वाइनिंग आपकी दे दी जाएगी, उस भर्ती से पहले पहले। ठीक है, तो 20 दिन तक मान के चले, यानी कि आपकी अगर मैं डेट की बात करूं, फिजिकल की, पीटी की बात करूं, तो जुलाई एंड ऑफ जुलाई। ठीक है, एंड ऑफ जुलाई के अंदर आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा मेरे भाई। कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी आपका एडमिट कार्ड आएगा जो इसका फिजिकल का, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम बताते रहेंगे। 15 से 20 दिन। देखिए भाई, स्टॉप 3 कहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी समय सीमा पीटी के 15 से 20 दिन नहीं भाई, आप मान के चलिए 20 से 25 दिन बाद में आपका ये रिजल्ट भी
ये देख के आपको बुला लेंगे और उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यह प्रक्रिया 15 जुलाई के बाद शुरू होने की पूरी संभावना नहीं हुई। ये आपका जुलाई अगस्त के अंदर, अगस्त फर्स्ट तक आपका ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतना आप मान के चलिए इसके अंदर। अब मैं बात करूं आगे की रणनीति के ऊपर, अपेक्षित कट ऑफ रा स्कोर बनाम नॉर्मलाइजेशन अपडेट क्या कहती है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज फिजिकल के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो ये कट ऑफ मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, ये कट ऑफ नहीं मानता हूं मैं। ठीक है, ये काफी कम बताई गई है मेरे दोस्त, ये काफी कम बताई गई है, ये कट ऑफ नहीं है। ठीक है, ये कट ऑफ नहीं है, इससे ज्यादा रहेगी आपकी। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ गलत है भाई। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ रियल में कितनी कट ऑफ होगी आपकी। अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी से, अगर आपके नंबर बन रहे हैं अभी 70 के आसपास +- 2 करके चलिए। ठीक है, ओबीसी का भी मैं बात करूं तो यही आपका 69 +- 2 करके चलिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं मैं 67 +- 2 करके चलिए। ये आपका SC एंड ST, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आ मान के चलिए इसका लगभग लो रहेगा आपका 58 +- 2 करके चलिए, और ये रहेगा आपका 55 +- 2 करके चलिए। ठीक है, अब ये चीज आपके यहाँ पे सही बताई गई है, लेकिन आप इसको मान के चलिए +8 नंबर तक। अगर +7-8 नंबर आपके और ज्यादा होते हैं, इसे 7-8 लगभग मान के चलिए। ठीक है, अगर आप कितने प्लस में, फाइनल सिलेक्शन भी आपका होगा। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण सूचना, नॉर्मलाइजेशन के अंकों का अभी कोई सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यदि आपका स्कोर ये विद नॉर्मलाइज है, ये रा स्कोर नहीं है। ठीक है, ये रा स्कोर पे तो ये सही था। अगर मैं विद नॉर्मलाइज की बात करूं तो ये आपका विद नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, ये आपका विद नॉर्मलाइज स्कोर बाएं कॉलम के बराबर या उससे अधिक है, तो बिना समय बर्बाद किए आज ये 100% फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपका नंबर इससे 3-4 नंबर भी कम है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको विद नॉर्मलाइज बताया, रा स्कोर की नहीं बताया। फिजिकल की तैयारी स्टीक रणनीति। देखिए काफी सारे बच्चे कहते हैं सर शूज हमें बता दीजिए, तो भाई आपको बता दूं रियलिटी में 1500 से 2000 की रेंज में नीचे शूज रिकमेंड किए, लेकिन अभी ऑफर के अंदर आपको मिलेंगे सिर्फ 500 रुपए के अंदर। 500 भी पूरे नहीं लेंगे, इसके अंदर कोई 300-400 इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ऑफर के अंदर मिल रहे हैं। मैं आपको बेस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ, रनिंग के स्पेशल आपको शूज है। ठीक है, उनको खरीद लेना, आपका मन करे तो खरीदिए, अदरवाइज मत लेना भाई। ठीक है, देखिए भाई आप किसी शॉप से भी ले सकते हो। सुबह का रूटीन बनाइए, दौड़ और रनिंग, अपना मुख्य फिजिकल अभ्यास दौड़ और भारी शारीरिक मेहनत सुबह के समय ही पूरी करने की कोशिश करें। ठीक है, शाम का रूटीन की अगर मैं बात करूं, रिकवरी और स्ट्रेचिंग कीजिए। शाम के समय दौड़ने के बजाय केवल स्ट्रेचिंग पर ध्यान दें ताकि मांसपेशियों की रिकवरी हो सके। उल्ट भी कर सकते हो, उल्ट करोगे थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। शाम के समय कीजिए रनिंग, क्योंकि आपकी रनिंग गर्मी के अंदर होगी, क्योंकि वहां पे आपको सुबह सुबह नहीं दौड़ाएंगे, थोड़ा गर्मी के अकॉर्डिंग शरीर को डालिए। सुबह के टाइम हम क्या कर सकते हैं, दौड़ नहीं, सुबह के टाइम हम क्या करेंगे, सुबह के टाइम पे हम स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा सा स्प्रिंट लगा लिया, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने देना भाई, पानी पीते रहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए। अगर मैं बात करूं सही जूतों का चुनाव, देखिए वजन हल्का आपका शूज होना चाहिए। अगर मैं बात करूं सही जूतों की, तो वजन भी हल्का होना चाहिए, जो कि आपको मैंने नीचे रिकमेंड कर दिए हैं, जूते खरीद सकते हो। झटके सहने के लिए सॉफ्ट होना चाहिए। ग्रिप दौड़ते समय फिसलने से बचने के लिए ग्रिप अत्यंत आवश्यक होती है भाई। ठीक है, जो ये वाली होती है, ये ग्रिप अत्यंत आवश्यक होती है। फिजिकल में जूतों की भूमिका सबसे अहम है। बजट रेंज में 1000 से 1200 अनुशासित ब्रांड्स पूमा, सेगा, एशियन, एब्रोस, इनकी शूज आप ले सकते हो। नीचे भी आपको रिकमेंड कर, इतना बजट नहीं है तो नीचे आपको स्पेशल रनिंग के शूज रिकमेंड कर दूंगा, उनको आप खरीद सकते हो। ठीक है, अंडर 500 रुपए के अंदर आपको शूज मिल जाएंगे। ये क्या है, कंपटीशन का सच क्या कहता है, 40 से 50% एक्टिव उम्मीदवार है अभी, 40 से 50% ही, सिर्फ 50 से 60% जो है वो ये सोचते जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो वो कैंडिडेट वैसे ऐसे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। द बिग इनसाइड, द ये क्या कहता है, भर्ती प्रक्रिया में लंबे समय की देरी के कारण लगभग 50 से 60% उम्मीदवार अब सक्रिय नहीं है। उन्होंने फिजिकल की तैयारी छोड़ दी है और फेल होंगे, देखना ये बच्चे। आपका स्वर्णिम अवसर कहता है प्रतिस्पर्धा की कंपटीशन पहले से बहुत कम हो चुका है। जिन उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा में कम अंक अच्छे हैं, कम है,
वे मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं, वे बाहर हो जाएंगे। अच्छे अंक है, वो भी भाई दौड़ नहीं रहे। जो उम्मीदवार आज मैदान में डटा रहेगा और निरंतर अभ्यास करेगा, उसकी सरकारी नौकरी इस बार पक्की है। तैयारी आपको जारी रखनी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।